तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आज समास के इस क्लास में। आज समास का पार्ट 2 है, इसको अच्छी तरह समझिए और समास के क्या भेद होता है ये आज हम इस क्लास में बताएंगे। आइए देखिए, समास के 6 गो भेद होता है। इससे पहले एक पार्ट 1 आ गया है, उसको जाके देखिए। और समास किसे कहते हैं, पूर्वपद और सब चीज़ उसमें बता दिए हैं। आज पार्ट 2 है, इसलिए समास को भेदों के समझेंगे। आज हम लोग क्या समझेंगे, पूरा क्लास समझिए और 6 भेद को आज हम लोग अच्छी तरह समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। आइए, समास के 6 गो भेद होता है। पहले द्वंद्व समास पहला क्लास में करवा दिए हैं, और दूसरा है द्विगु समास, तीसरा का अव्ययी भाव समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा है बहुब्रीहि समास। आज हम लोग 6 के बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। देखिए 5 को आज पढ़िएगा, क्योंकि पहले एगो हम द्वंद्व समास पहला पाठ में पढ़ा दिए हैं। देखिए द्वंद्व समास, इसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। अब पूछिएगा कि पूर्व पद किसे कहते हैं, तो पूर्व पद के मतलब होता है प्रथम पद। प्रथम पद कुछ होता है प्रथम पद। अब इसके पहले वीडियो में हम सब चीज़ बता दिए हैं, इसलिए उसको जरूर देखिए। कौन के हैं, इसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है एवं समस्त पद समूह का बोध कराता है। मतलब कि समस्त पद के मतलब सब जो है समूह का बोध कराएगा। कौन के कराएगा, समूह का। कहने का मतलब देखिए, दो पहर, 2 गो पद है इसमें, 2 पहर यानी कि 2 पहरों का समूह। कौन हुआ, 2 पहरों का समूह हुआ। कौन हुआ, 2 पहरों का समूह। अब देखिए प्रथम पद इसमें 2 है, और 2 जो है कि संख्या है। कौन सी है, 2 संख्या है। समझ गए, 2 जो है कि देखिए 2 पहरों का समूह, और प्रथम पद जो है कि 2 है, और 2 कौन सी है, संख्या है। उसी तरह त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति में त्रि जो है संख्या है, और दूसरा का पद मूर्ति है। कौन सी है, मूर्ति। तो समझ गए। और त्रिमूर्ति माने कि 3 मूर्ति का समूह। कौन सी, 3 मूर्ति का समूह बता रहा है। वैसे ही है त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। कौन सी, 3 भुजाओं का समूह। तो त्रि जो है प्रथम पद जो है संख्यावाचक हुआ। कौन सी हुआ, संख्यावाचक। वैसे हो गया चौराहा, 4 राहों का समूह और इत्यादि। कहने का मतलब है और ढेर मनी आप बताइए। जैसे हमने बताया त्रिमूर्ति, त्रिभुज, चौराहा, तो ऐसे आप कोई शब्द बताइए जो कि संख्यावाचक, पहला शब्द जो है, पहला पद जो है संख्यावाचक हो। समझ गए। अब देखिए, अब तीसरा का समझेंगे अव्ययी भाव। आज का दूसरा का होगा, लेकिन इसी से वीडियो के हिसाब से तीसरा का है। आज का दूसरा का समझिए, अव्ययी भाव समास। इसका पहला पद अव्यय होता है एवं समाप्त पद अव्यय की तरह कार्य करता है। कहने का मतलब है कि इसका जो है पहला पद अव्यय होगा और समस्त पद होगा अव्यय की तरह कार्य करेगा। अब कैसे करेगा, आइए देखते हैं। देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति के मतलब है शक्ति के अनुसार। कोची, शक्ति के अनुसार। तो जो यथा है ये है अवयव। कोची है अवयव। वैसी है यथा समय, तो समय के अनुसार। कोची हुआ, समय के अनुसार हुआ ना। तो वैसे हो गया यथा संभव, संभव है ना। और यथा कर्म, कर्म के अनुसार। तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। इसका पहला पद अव्यय होता है तो एवं समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता है। समझ गए। तो आप हम समझेंगे तत्पुरुष समास। कुछ समझेंगे तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान हो एवं दोनों पद के बीच कारक चिन्ह, कुछ रहेगा, कारक चिन्ह लोप हो तो तत्पुरुष समास कहेंगे। लोप का मतलब लगा हुआ। कह रहा है कि जिस समय का दूसरा पद कुछ हो, प्रधान हो एवं दोनों पद के बीच कारक चिन्ह हो, उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। कुछ कहेंगे तत्पुरुष समास। आइए समझते हैं कैसे। देखिए रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो पूर्व पद हो गया रसोई, और घर जो हो गया उत्तर पद हो गया, उत्तर पद हो गया ना। अब देखिए बीच में जो है कारक चिन्ह कौन सी है, के। रसोई के लिए घर, तो के लिए जो हुआ, के लिए जो हुआ कारक चिन्ह हुआ। कौन हुआ, कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर, ये सब जो है कारक होता है, कारक होता है। तो कारक चिन्ह के लिए हुआ। समझ गए। जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो का जो आएगा कारक चिन्ह आएगा। रेखांकित, रेखा के अंकित, रेखा के अंकित, तो जो रेखांकित हो गया वो जो के आएगा वो होगा
कुछ होगा तो तत्पुरुष कारक चिन्ह होगा और तत्पुरुष समास में आएगा। शिवालय, गौशाला, धनहीन, कर्महीन, कर्म से हीन, तो से आएगा वो कारक चिन्ह होगा। समझ गए? तो ऐसे ही आप बनाइएगा तत्पुरुष समास के। अब समझते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास समझते हैं। कौन सी समझते हैं? कर्मधारय समास। इस समास का उत्तर पद बोले तो पीछे वाला प्रधान होता है। कौन सी? उत्तर पद बोले तो अंतिम के प्रधान होता है एवं दोनों पदों के बीच विशेषण या विशेष्य का बोध कराता है, या दोनों पदों में उपमान एवं उपमेय का संबंध होता है। उपमान और उपमेय समझते हैं। कौन चीज़ है? उपमान और उपमेय समझते हैं। आप लोग समझ गए होंगे तो ठीक, नहीं तो जो नहीं समझा है उसको देखेंगे, वो लोग देखेंगे। देखिए, उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। कुछ जिसकी तुलना की जाए, जैसे कि इस पेन को, इस मार्कर को बोल रहे हैं कि इस मार्कर से बेटर ये है, तो हम तुलना इसकी कर रहे हैं इससे, तो जिसकी तुलना की जाए वो हो गया उपमेय। उपमान होगा जिससे तुलना की जाए। जैसे कि हम इससे तुलना किए ना, ये बेटर है, तो इससे तुलना किए तो ये उपमेय हो जाएगा। कुछ हो जाएगा उपमेय। समझ गया? तो इसमें जो है से कि उपमेय और उपमान उपमेय का संबंध बता। जैसे कि समझिए चंद्रमुख, तो चंद्र जो हो गया उपमेय हो गया। कुछ हो गया उपमेय कि चंद्र से हम कुछ कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। किसका? तो मुख का। तो उपमान जो हो गया मुख हो गया। समझ गया? जैसे नीलांबर, आओ समझते हैं नीलकमल। कुछ नीलकमल, तो नीलकमल जो है, कमल का हम लोग तुलना नील से कर रहे हैं। कुछ जैसे नील से। पीताम्बर, परमेश्वर, इस सबन में आप ऐसा शब्द आएगा कर्मधारय समझ में। समझ गए होंगे? तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगेगा तो। देखिए, अब देखिए छठा और लास्ट है बहुव्रीहि समास। कौन है? बहुव्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है होता है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसके दोनों पद मिलकर किसी विशेष अर्थ का दर्शाता है, किसी विशेष अर्थ को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होगा और दोनों मिल के कोई विशेष अर्थ का दर्शाएगा। कुछ होगा कोई विशेष अर्थ के। देखिए कैसे, लंबोदर, तो लंबा है जिसका उदर। कुछ लंबा है जिसका उदर, उदर बोले तो पेट, तो जिसका लंबा है उदर अर्थात गणेश। कुछ गणेश। बीना पानी, जिसके हाथ में बीना हो, जिसके हाथ में बीना हो अर्थात सरस्वती। चंद्रशेखर, जिसके हाथ में चंद्र हो, जिसके माथे पर चंद्र हो, चंद्रशेखर होगा। तो ये सबन अर्थात विष्णु का हो रहा है चंद्रशेखर में। तो ये सबन आप बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं, उसको देखिए और इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। उसको बहुत लोगों ने देखा है और आप भी देखिए और इसको तब ये समझ में आएगा। उसमें द्वंद्व हमने समझा दिया, द्वंद्व समास हम समझा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।